गुड मॉर्निंग। चलिए जी, आज हम क्या करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो अगर लाइन से आप वीडियोस देखते आ रहे हैं तो मैंने बहुत सारे वीडियोस इसमें कवर कर दिए हैं। आप पूरा चैप्टर कवर कर सकते हैं, राइट। एक क्वेश्चन बचा है कि KMnO4 हमें सेल्फ इंडिकेटर की तरह क्यों यूज होता है, वो भी मैं आपको कवर करवा दूंगी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट। तो हमको पहले ये तो समझ में आना चाहिए कि स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है। तो या तो आप वीडियो 10 देख लीजिए या मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिएगा क्या होता है। जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है वो एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। अब सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, इसका मतलब क्या? सेकेंडरी स्टैंडर्ड में जितने भी कंपाउंड है उनमें से एक कंपाउंड क्या है? सेरिक अमोनियम सल्फेट है, राइट। तो वो क्या होते हैं? इम्प्योर होते हैं, यानी कि उनकी प्योरिटी कम होती है। तो उनसे जब मैं एक सॉल्यूशन बनाऊंगी, मानो मैंने 0.1 मोलार सॉल्यूशन बनाया सेरिक अमोनियम सल्फेट का, तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि 0.1 मोलार ही बनेगा। ये सॉल्यूशन इससे कम ज्यादा कंसंट्रेशन का बन सकता है। क्यों बन सकता है? क्योंकि सेरिक अमोनियम सल्फेट उतना प्योर तो है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये क्या है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। तो हम क्या करते हैं, ये सेरिक अमोनियम सल्फेट को मैं आपको केवल थोड़ा सा यहाँ पे बता रही हूँ, फिर अपन डिटेल पढ़ेंगे इसकी कि एक एक प्रोसीजर। ठीक है, आप लाइन वाइज लाइन समझेंगे तो आपको डेफिनेटली चीजें बहुत अच्छी समझ में आएंगी, राइट। तो आप देखिएगा, हम एक और केमिकल ले लेते हैं, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, है ना। केवल आप अभी ये याद रखिए, क्या याद रखेंगे? ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ये एक प्राइमरी स्टैंडर्ड है। अब प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है? प्राइमरी स्टैंडर्ड में जितने भी कंपाउंड होते हैं उनमें से एक कंपाउंड का नाम मैं लेती हूँ ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। अभी आप NaOH और ऑस्मिक एसिड को भूल जाइए, केवल ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को समझिए। ठीक है, तो प्राइमरी स्टैंडर्ड में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो बहुत प्योर होते हैं। यदि मैं इसका 1.1 मोलार सोल्यूशन बनाती हूँ, किसका? ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, तो इसकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, 100% प्रोबेबिलिटी है कि 0.1 मोलार ही बनेगा, क्योंकि ये प्योर है। तो जो सोल्यूशन बनेगा वो भी प्योरिटी से बनेगा और 0.1 मोलार ही बनेगा। अब देखिए, सेकेंडरी स्टैंडर्ड इम्प्योर है, प्राइमरी स्टैंडर्ड प्योर है, राइट। तो हम क्या करते हैं, ये सेरिक अमोनियम सल्फेट को इस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ टाइट्रेशन करते हैं। मैं अभी पूरा प्रोसीजर बताऊंगी, यहाँ सिर्फ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ ताकि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आ सके। तो इस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ टाइट्रेशन करते हैं। टाइट्रेशन करते हैं मतलब इस सेरिक अमोनियम सल्फेट को भर दिया प्यूरेट में, इस आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को भर दिया किसमें? इस फ्लास्क में। और इनकी टाइट्रेशन की कैसे करेंगे, क्या इंडिकेटर डालेंगे, वो अपन आगे पढ़ेंगे। बस इतना सा याद रखिए कि इन दोनों की टाइट्रेशन की जाती है, कुछ कैलकुलेशंस की जाती है, और ये फाइंड आउट कर लिया जाता है कि ये जो सेरिक अमोनियम सल्फेट है ना, ये 0.1 मोलार बना भी है कि नहीं। इस प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है? स्टैंडर्डाइजेशन बोला जाता है, राइट। तो अब देखिएगा, अपन इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे सबसे पहले कि प्रिंसिपल किस किस पे बेस्ड है इसका। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, इसका जो प्रिंसिपल है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। अब आपको हर एक वर्ड समझ में तो आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, रेडॉक्स क्या होता है ना। तभी तो आप इसको लिखेंगे तो आप समझ पाएंगे और आप लिख पाएंगे अच्छे से, राइट। रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? एक जो रिएक्शन है। अब देखिए, मैंने ब्यूरेट में क्या भरा? सेरिक अमोनियम सल्फेट। ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड किस में भरा? फ्लास्क में। जैसे जैसे मैं सेरिक अमोनियम सल्फेट ट्राइऑक्साइड में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में गिराऊंगी, इन दोनों की क्या होगी? रिएक्शन होगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स का कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा, यानी लेना देना होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा इधर से उधर, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, रेडॉक्स का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए, किसकी रिएक्शन हो रही है? सेरिक अमोनियम सल्फेट प्लस AS2O3। ये क्या है? ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में से एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में से एक नहीं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो जहां से भी, जिस कंपाउंड में से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है, यानी लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का, उसका क्या हो रहा होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। वो जो इलेक्ट्रॉन निकला है ना ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को, वो गेन कर लेता है कौन? सेरिक अमोनियम सल्फेट। यानी सेरिक अमोनियम सल्फेट उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, गेन कर लेता है। तो जिसका जो कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या लेता है, उसका क्या होता है? रिडक्शन होता है ना। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट का तो क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। और ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन।
लेकिन यहाँ पे रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों रिएक्शन होती हैं उनको बोला जाता है रेडॉक्स। तो देखिए आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आएगा, क्या लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन, राइट। अब देखिए एक पॉइंट यहाँ पे और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ये मतलब होता है ऐसे कंपाउंड्स, यानी सेरिक अमोनियम सल्फेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसे कंपाउंड जो दूसरे का तो क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ऐसे एजेंट्स को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप एक ही वर्ड यदि पकड़ लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे का जो ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो खुद का क्या होगा, जस्ट अपोजिट, रिडक्शन। ऐसे ये क्या है, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट है, है ना। तो दूसरे दूसरे का क्या करता है, ये रिडक्शन करता है। तो सेरिक अमोनियम सल्फेट का ये क्या कर रहा है, रिडक्शन, उसको इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है, और खुद का क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन। तो जस्ट अपोजिट, यहाँ भी एक ही वर्ड याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरे का क्या करता है, रिडक्शन करता है, राइट। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट अपन समझते हैं, सेरिक अमोनियम सल्फेट किससे टाइट्रेट किया जाता है, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से। अभी मैंने आपको बताया कि सेरिक अमोनियम सल्फेट किससे टाइट्रेशन होगी, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से। तो आप ये लाइन वाइज लाइन लिखेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए सेरिक अमोनियम सल्फेट इज ए सेकेंडरी स्टैंडर्ड। अभी मैंने आपको बताया सेरिक अमोनियम सल्फेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड है, जो प्योर नहीं होता है, इसीलिए 0.1 मोलार बने तो इसकी गारंटी नहीं होती है कि 0.1 मोलार बना है, राइट। नेक्स्ट देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है सेरिक अमोनियम सल्फेट का, NH4 का होल 4 सैरियम, है ना, इसके बाद SO4 का होल 4, ये 4 नीचे आएगा, है ना, मैं इसको करेक्ट करना भूल गई हूँ, NH4 आएगा यहाँ पे आएगा, राइट, जैसे ये लिखा हुआ है ना 4। अब देखिएगा, जबकि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड यहाँ पे क्या है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड क्या है, प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो प्रिंसिपल में आप तीन चीजें लिखेंगे, रेडॉक्स है, सेरिक अमोनियम सल्फेट टाइट्रेट करते हैं ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से, सेरिक अमोनियम सल्फेट सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्राइमरी स्टैंडर्ड। और सेरिक अमोनियम सल्फेट किससे रिएक्ट करेगा, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से, तो क्या होगा, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों। तो आई होप आपको प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं रिएक्शन पे। ये इंडिकेटर पहले आ गया है, आपको इसको बाद में लिखना है, पहले अपन रिएक्शन पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड क्या होता है, मैं आपको हल्का सा यहाँ बताती हूँ। क्या होता है कि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड क्या डिसॉल्व नहीं हो पाता है अच्छे से, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए तो क्या लेते हैं, NaOH, यानी इस फ्लास्क में क्या क्या डालेंगे, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड डालेंगे, उसको डिसॉल्व करने के लिए NaOH डालेंगे। अब देखिए सेरिक अमोनियम सल्फेट प्लस ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड की जो रिएक्शन होती है ना, वो बहुत स्लो होती है। तो उस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए, कैटालाइज मतलब उस रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए कि जल्दी से इन दोनों की रिएक्शन हो, क्या लिया जाता है, ऑस्मिक एसिड, OSO4। ठीक है, क्या है ये, ऑस्मिक एसिड, यानी कि हम ऑर्सेनिक ट्राई इस फ्लास्क में क्या क्या डालेंगे, NaOH डालेंगे और ऑस्मिक एसिड। ऑस्मिक एसिड का काम तो कुछ भी नहीं है, रिएक्शन को इंक्रीज करना है, कैटालाइज की तरह काम करता है, ठीक है। जबकि NaOH का काम क्या होता है, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करने का, यानी घोलने का, मिलाने का अच्छे से, राइट। अब अपन पढ़ते हैं रिएक्शन। तो रिएक्शन देखिएगा जरा, ये ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड किससे रिएक्ट कर जाएगा, NaOH से। NaOH क्यों लिया था, डिसॉल्व करने के लिए ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, क्या बनेगा, सोडियम ऑर्सेनाइड। सोडियम ऑर्सेनाइड वाटर से रिएक्ट करके क्या बनेगा, सोडियम ऑर्सेनेट बनेगा, राइट। और इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको डिटेल, कोई रिएक्शन बहुत बड़ी है तो आपको इतनी सी रिएक्शन याद हो जाएगी, वही बहुत है। तो आपको क्या याद रखना है बस, कि यहाँ पे क्या होगा, ये जो सोडियम ऑर्सेनेट है ना, ये रिएक्ट करता है जब किससे, इस सैरिक अमोनियम सल्फेट से। तो क्या होगा, जो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है, वो कौन ले लेगा, क्योंकि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड से तो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकल गए, अब ये इलेक्ट्रॉन को लेगा कौन, ये लेगा सैरिक अमोनियम सल्फेट। अब सैरिक अमोनियम सल्फेट में भी कौन लेगा, ये सैरिक ग्रुप जो है ना, इसकी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की। अभी मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन गेन होता है तो क्या होता है, रिडक्शन होता है।
तो देखिएगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन सैरिक लेता है तो वो सैरिक प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो सैरिक अमोनियम सल्फेट है ना, इसमें सैरिक जो होता है आपको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सा याद रखिए कि ये जो सैरिक है ना, इस पे चार्ज होता है +4। लेकिन जब इसकी रिएक्शन हो जाती है किसके, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के साथ, या ये जो सारी देखिए अपन ने मिक्सचर डाला किसमें, इसमें ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्लस NaOH का रिएक्शन हुई क्या, ये रिएक्शन हुई पूरी, क्या बना, सोडियम ऑर्सेनेट बना। अब इससे रिएक्शन हो गई इसकी, है ना, ऑर्सेनेट की, इससे रिएक्शन हो गई, तो क्या हुआ, सैरिक जो फॉर्म है, जो अपना सैरिक की +4 फॉर्म है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, +3। जैसे ही ऑर्सेनेट से रिएक्शन करेगा तो ये क्या होगा, सैरिक +4 कन्वर्ट हो जाएगा +3 में। तो अब देखिए, जब +4 +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहीं ना कहीं, प्लस चार्ज कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, नेगेटिव, फिर +3 में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ले रहा है, यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो एक सैरिक कन्वर्ट होगा +3 में, लेकिन यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पे 4 सैरिक अमोनियम सल्फेट की जरूरत पड़ेगी। तो 4 इंटू 4 कर देंगे, इस सैरिक पे इंटू 4 करने का मतलब ही ये है कि रिएक्शन में ये जो मैं लूंगी सैरिक अमोनियम सल्फेट, ये तो लूंगी 4 मोल, ठीक है, और ये जो देखो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कितना ले रहा है, यहाँ पे 1 मोल, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड तो लूंगी 1 मोल, ये ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लूंगी 1 मोल, तो सैरिक के कितने मोल जाएंगे, सैरिक अमोनियम सल्फेट के 4 मोल, यानी इसके 4 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल, ये याद रखिएगा आप, क्योंकि फैक्टर कैलकुलेशन में अपने को ये इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको ये रिएक्शंस याद करनी है, और आपको पता होना चाहिए कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये सैरिक अमोनियम सल्फेट ले लेता है, और इसमें जो सैरिक ग्रुप होता है वो +4 से +3 में कन्वर्ट हो जाता है, यानी इसका रिडक्शन हो जाता है। और ये सैरिक अमोनियम सल्फेट के 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 4 मॉलिक्यूल लेंगे हम सैरिक अमोनियम सल्फेट के, तो इसके 4 मोल इसके कितने मोल से रिएक्ट करते हैं, 1 मोल से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत जरूरी है याद रखना कि सैरिक अमोनियम सल्फेट के 4 मोल इसके 1 मोल से रिएक्ट करता है। बेसिकली मुझे आपको ये रिएक्शन बताने का मतलब यही था, रिएक्शन तो आपको सब जगह मिल जाएगी, बट ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि हम आगे फैक्टर कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। लेते हैं इसमें इंडिकेटर, लेते हैं इंडिकेटर, कौन सा लेते हैं, फेरोइन सल्फेट, ये नाम याद रखना है आपको। इंडिकेटर यहाँ पे कौन सा लेंगे, फेरोइन सल्फेट, जिसका कलर चेंज होगा पिंक टू पेल ब्लू। अब ये इंडिकेटर क्या बोला है ये तो हमको पता होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब इसमें मैं ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्लस इसको डिसॉल्व करने के लिए NaOH प्लस ऑस्मिक एसिड डालती हूँ, तो इसके साथ में इंडिकेटर डालती हूँ, है ना। इंडिकेटर क्या डालूंगी, मैंने अभी आपको बताया, फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर डालूंगी, ठीक है। तो देखिए पहले तो इसका कलर कैसा होता है, ये अभी पढ़ा है, पिंक कलर होता है ना। जब मैं इसमें ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में इंडिकेटर डालूंगी तो इसका कलर कैसा होता है, पिंक कलर। पर धीरे धीरे जब सैरिक अमोनियम सल्फेट डालती जाऊंगी और रिएक्शन होती चली जाएगी, और रिएक्शन जब खत्म होने वाली होगी, अब ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड वगैरह खत्म होने वाला होगा, क्योंकि बीकर में सोल्यूशन कम है, ठीक है। तो इसका कलर कैसा चेंज हो जाएगा, पेल ब्लू कलर, यानी पिंक से पेल ब्लू कलर आ गया, इसका मतलब रिएक्शन एंड हो गई है, एंड पॉइंट आ गया है हमारा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्या रिएक्शन है, क्या प्रिंसिपल है, उसके बाद इसकी क्या रिएक्शन है। रिएक्शन मैंने आपको डिटेल नहीं बताई है, तो आप केवल ये याद करेंगे और सिर्फ इतना सा याद रखेंगे कि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड रिएक्ट करता है 4 मोल के सैरिक अमोनियम सल्फेट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और इंडिकेटर कौन सा यूज किया ये आपको याद रखना है, फेरोइन सल्फेट, जो क्या देगा, स्टार्टिंग में पिंक कलर होगा और एंड पॉइंट पे जाके कौन सा कलर चेंज हो जाएगा, पेल ब्लू या ब्लू कलर चेंज हो जाएगा इसका, तब हमें पता चल जाएगी कि रिएक्शन खत्म हो गई है, एंड पॉइंट आ गया है। तो अब देखिए, ये मेरे को यहाँ पे टाइट्रेशन करने के लिए किस किस चीज का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, एक तो सैरिक अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का सोल्यूशन बनाना पड़ेगा। सैरिक अमोनियम सल्फेट का सोल्यूशन मैं कैसे बनाऊंगी, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का सोल्यूशन कैसे बनाऊंगी, कैसे मैं टाइट्रेशन करूंगी और कैसे कैलकुलेशन करूंगी, ये अपन देखते हैं, चलिए।
तो देखिए, ये मैंने आपको तीन चीजें बता दी थी, ये वाली कि रिएक्शन वेरी बहुत स्लो होती है, इसलिए इसमें ऑस्मिक एसिड डाला जाता है। ये भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि रिएक्शन इन दोनों के बीच बहुत स्लो होती है, इसलिए क्या डाला जाता है, ऑस्मिक एसिड। और NaOH को डिसॉल्व करने के लिए क्या डालना, नहीं, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को डिसॉल्व करने के लिए क्या डाला जाता है, NaOH डाला जाता है, राइट। तो अब देखिए नेक्स्ट, अपने को सबसे पहले बनाना है 0.1 मोलार सैरिक अमोनियम सल्फेट, जो किसमें भर जाएगा, ब्यूरेट। तो सैरिक अमोनियम सल्फेट जो होता है ना, इसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता दिया है, NH4। चलिए मैं ऐसे ही बता देती हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, NH4 का होल ट्वाइस CeSO4 का होल ट्वाइस का 4। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट प्लस सेरियम का एटॉमिक वेट प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट, इन सबको जब हम आपस में जोड़ देंगे तो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा सैरिक अमोनियम सल्फेट का। तो ये कितना होता है, 632.55 ग्राम पर मोल। अब देखिएगा, अब मुझे करना क्या है, मुझे करना इतना सा काम है कि ये मैं एक बीकर लूंगी और इसमें मुझे सैरिक अमोनियम सल्फेट डालना है। कितना डालूं, और इसमें 1000 ml क्या डालना है, वाटर डालना है। कितना ml डालना है, 1000 ml वाटर डालना है ना, इसमें 1000 ml वाटर डालना है। यानी सैरिक अमोनियम सल्फेट जो मैं है इसमें डालूंगी, 1000 ml वाटर डालूंगी। तो ये सोल्यूशन मुझे कितने मोलार बनाना है, 0.1 मोलार। तो मैं कितना सैरिक अमोनियम सल्फेट डालूं 1000 ml वाटर में कि कितना मोलार सोल्यूशन बन जाए मेरा, 0.1 मोलार सोल्यूशन बन जाए। तो अब देखते हैं इसके कैसे प्रोसेस होगा। तो अब देखिएगा जरा, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू VmL, राइट। तो अब कितने मोलार सोल्यूशन बनाना है मुझे, 0.1 मोलार। तो यहाँ पे मोलरिटी क्या लिख दी, 0.1। वेट ऑफ सोल्यूट यानी कितना सैरिक अमोनियम सल्फेट डालूं ये मुझे फाइंड आउट करना है, इंटू 1000, तो इंटू 1000 लिख दिया। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका, यहाँ पे अपन ने कैलकुलेट किया, 632.5। इंटू 1000 क्यों लिखा, क्योंकि टोटल कितना वाटर डाल रहे हैं, 1000 ml। कितना सोल्यूशन बना रहे हैं अपन, 1000 ml। तो यहाँ से ये वेट फाइंड आउट किया तो कितना आ गया, 63.2 ग्राम। यानी कि 63.2 ग्राम सैरिक अमोनियम सल्फेट और उसमें 1000 ml वाटर डाल के हम प्रिपेयर कर सकते हैं 0.1 मोलार सैरिक अमोनियम सल्फेट। तो ये तो हमने प्रिपेयर कर लिया हमारा 0.1 मोलार सैरिक अमोनियम सल्फेट, राइट। अब हम क्या प्रिपेयर करेंगे, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो अब मुझे पता है ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, इस फ्लास्क में डालने के लिए एक तो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड चाहिए, NaOH और ऑस्मिक एसिड। ये तीन वर्ड भी आप याद रख लेंगे और एग्जाम में लिख देंगे तो भी बहुत है कि ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड प्लस NaOH प्लस ऑस्मिक एसिड चाहिए, ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, इंग्रेडिएंट क्या क्या चाहिए, NaOH का सॉल्यूशन चाहिए मुझे 8%। 8% का मतलब क्या होता है, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही चीजें बता दी थी, परसेंट कैलकुलेशन 100 से कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब 8 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन 100 ml वाटर, H2O लिखा हुआ है ये, राइट। अब देखिए इसमें फिर 30 ml डाइल्यूट H2SO4 भी डालते हैं और इसमें क्या डालते हैं, 0.15 ऑस्मिक एसिड डालते हैं और फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर, ये सब आपको चाहिए। देखिए, एक तो क्या चाहिए, यहाँ पे एक चीज तो अपन ने लिखी ही नहीं, क्या नहीं लिखी, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। तो वो तो अपने को सबसे पहले लगेगा भाई। तो यहाँ पे आपको लिखना है AS2 O3। तो इंग्रेडिएंट में आप क्या लिखेंगे, एक तो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड चाहिए, NaOH का सोल्यूशन चाहिए, H2SO4 चाहिए, ऑस्मिक एसिड चाहिए। क्यों चाहिए ऑस्मिक एसिड, रिएक्शन को बढ़ाने के लिए। फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर चाहिए, राइट। तो अब अपन शुरू करते हैं 0.1 मोलर ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बनाने का। 0.2 ग्राम हम क्या ले लेंगे, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, उसको डिसॉल्व कर लेंगे 25 ml, जो हमने 8% वेट बाय वॉल्यूम NaOH का सोल्यूशन बनाया ना, कैसे बनाया, 8 ग्राम NaOH को डिसॉल्व करके 100 ml में वो डाल देंगे। उसके बाद इसमें वाटर कर दे ऐड कर देंगे 100 ml।
उसके बाद इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाल देंगे, फिर क्या डाल देंगे हम इसमें 0.15 ml ऑस्मिक एसिड, और इंडिकेटर तो हमको इस फ्लास्क में डालना ही पड़ेगा। यानी कुल मिला के आपको ये तीन चीजें याद रखनी, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, NaOH, ऑस्मिक एसिड, प्लस कुछ आपको याद रहे ना रहे, ये अगर प्लस प्लस में भी याद रह जाएगा तो आपको सब चीजें याद हो जाएंगी। अगर आपको ML नहीं भी याद रहते हैं तो आपको ये तो याद रहना चाहिए ना, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का वो जरूर याद रखना है अपने को, कितना याद लेना है, 0.2 ग्राम। तो देखिए बहुत सिंपल सा, यदि आपको ये याद हो गया तो कितना सिंपल है। देखिए ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लिया 0.2 ग्राम, NaOH डाला, H2SO4 डाला, ऑस्मिक एसिड डाला, और क्या डाल दिया इसमें, इंडिकेटर, है ना, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखिए आप। सबसे पहले मैंने क्या डाला, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड डाला, NaOH डाला, वाटर डाला, सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ऑस्मिक एसिड डाला, और फेरोइन सल्फेट इंडिकेटर, सबको भर दिया फ्लास्क में। राइट, अब मैं पढ़ूंगी प्रोसीजर। तो मेरा जो सैरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन बनाया है ना मैंने, ये बनाया मैंने सैरिक अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है ना। ये भर दूंगी मैं किसमें, ब्यूरेट में, 0 पॉइंट तक, 50 ml की ब्यूरेट लूंगी, उसको 0 पॉइंट तक। और जो ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का सोल्यूशन बनाया है वो किसमें भर दूंगी, फ्लास्क में, और इंडिकेटर भी डाल दूंगी उसमें। अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगी, बहुत सिंपल है, सैरिक अमोनियम सल्फेट डालती जाऊंगी, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड में डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, डालती जाऊंगी, कब तक डालती जाऊंगी, जब तक कि ये जो पिंक कलर रहता है, इसका शुरू में क्या रहता है, पिंक कलर, और वो एंड पॉइंट पे किस कलर में चेंज हो जाता है, पेल ब्लू। तो जब तक पेल ब्लू कलर में ये चेंज नहीं हो जाए तब तक मैं इसमें सैरिक अमोनियम सल्फेट डालती जाऊंगी। और जहां पे पेल ब्लू में चेंज हुआ वो पॉइंट में वो वॉल्यूम नोट कर लूंगी कि कितना वॉल्यूम इस सैरिक अमोनियम सल्फेट का लगा इसका कलर चेंज होने में, यानी कि एंड पॉइंट आने में। राइट, तो ये जो प्रोसीजर अपन कर रहे हैं ना, ये 3 बार करते हैं। तो देखिएगा जरा, ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल हो गई। तो 3 बार करते हैं, मान लीजिए मैंने इसमें ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड 20 ml लिया फ्लास्क में, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, 20 ml लिख दूंगी, है ना। क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे, 20 ml लिख दूंगी। फिर यहाँ पे दूसरी बार फिर प्रोसीजर किया, फॉलो किया, तो फिर 20 ml लूंगी, ठीक है। फिर तीसरी बार किया तो फिर कितना लूंगी, 20 ml लूंगी। राइट, अब ब्यूरेट में मैंने क्या भरा हुआ है आपको मालूम है ना। ब्यूरेट में मैंने क्या भरा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए, ब्यूरेट में भरा हुआ है मैंने सैरिक अमोनियम सल्फेट। तो सैरिक अमोनियम सल्फेट मान लो 0 तक भरा है ना। अपन लाइन वाइज लाइन समझते हैं, ऊपर ब्यूरेट की सबसे ऊपर रीडिंग 0 ही होती है, फिर धीरे धीरे कंज्यूम होता है। अब मान लो 0 तक भरा है, और इसका मान लो फर्स्ट पॉइंट आया 20 ml तक आया, 20 ml तक आया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को। वैसे आप समझ गए होंगे क्योंकि मैंने इतनी सारी टाइट्रेशन करा दी है कि अब आपको समझ में आ गई है कि हमारा जो एंड पॉइंट आने, यानी कलर चेंज होने में, पिंक टू पेल ब्लू कलर चेंज होने में कितना ml कंज्यूम हुआ सैरिक अमोनियम सल्फेट। तो पहली बार टाइट्रेशन की तो 20 ml लगा, दूसरी बार फिर ब्यूरेट को मैंने भर दिया 0 तक। नहीं भरना है यदि 0 तक तो अपन क्या करेंगे, 20 ml से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, है ना। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे, ये 20 लिख दिया, ठीक है। और फिर नेक्स्ट बार जितना कंज्यूम हुआ, मान लो 20 से ये 20 तक कंज्यूम हुआ, उसके बाद 20 के बाद कितना कंज्यूम हुआ, यानी कि ये 20 ml तक तो खर्च हो गया, ठीक है। अब आगे टाइट्रेशन दोबारा उस 20 ml के आगे से स्टार्ट करेंगे, तो मान लो फिर 10 ml कंज्यूम हुआ, तो इसकी रीडिंग आ गई, जो भी इसकी रीडिंग आ जाएगी वो यहाँ लिख देंगे। तो चीज को सिंपल करने के लिए मैंने क्या किया है, बहुत सिंपल है, आप हर बार ब्यूरेट को 0 तक भर दो, ठीक है। फिर मान लो 0 तक भर दिया, तो इस बार ये कंज्यूम हुआ 30 मतलब 20, इतना डिफरेंस तो नहीं आया, 22 ml कंज्यूम हुआ, ठीक है। मान लो तीसरी बार फिर मैंने 0 तक भर दिया, तो 23 बार कंज्यूम हुआ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम बहुत सिंपल है, क्या करेंगे,
फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, तो है 20 ml आ जाएगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यहाँ 22 ml आ जाएगा, फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, यहाँ 23 ml आ जाएगा, राइट, ये तीन आ जाएंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कितना आ गया अपना 20, यहाँ पे कितना आ गया अपना 22, यहाँ पे कितना आ गया अपना 23। तो अब बहुत सिंपल है, देखिए हम क्या करेंगे, ये 20 प्लस 22 प्लस 23, इन तीनों का एवरेज ले लेंगे। तो एवरेज लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड किससे करेंगे, 3 से। तो जो रीडिंग आएगी वही हमारी ब्यूरेट रीडिंग आएगी, एवरेज ब्यूरेट रीडिंग। क्या आ जाएगी हमारी एवरेज ब्यूरेट रीडिंग, ये आ गई हमारी एवरेज ब्यूरेट रीडिंग। ठीक है, अब आप बोलेंगे हम मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, इनिशियल में मैंने आपको समझाया, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि जो सेरिक अमोनियम सल्फेट 0.1 मोलार बना है ना, ये 0.1 मोलार है भी कि नहीं है, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखिए, अब देखिएगा, ये फॉर्मूला होता है मोलरिटी ऑफ सेरिक अमोनियम सल्फेट का, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का जो हमने ग्राम में लिया है, कितना लिया है देखिएगा जरा। ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड को ग्राम में कितना लिया, 63.2 ग्राम लिया मैंने। सेरिक अमोनियम सल्फेट नहीं, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड कितना लिया, ऑर्सेनिक ट्राइऑक्साइड 0.2 ग्राम लिया। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 0.2 ग्राम। ब्यूरेट रीडिंग मेरी कितनी आई, देखिए जरा, ब्यूरेट रीडिंग इन तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करके जो रीडिंग आएगी वही क्या होगी, ब्यूरेट रीडिंग। तो मैं यहाँ लिख दूंगी। अब ये फैक्टर क्या बोला है आपको याद रखना है, देखिए यहाँ पे फैक्टर क्या होता है, 0.004946। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, 0.004946 लिख दूंगी, 0.004946 लिख दूंगी। अब ये आया कहाँ से, ये मुझे देखना है कि 0.004946 आया कहाँ से। तो अब देखिएगा जरा कहाँ से आया 0.00946। मान ली, तो देखिए अब हम फैक्टर कैलकुलेशन करते हैं। अब आपको पता है इसका 4 मोल लूंगी, किसका, सेरिक अमोनियम सल्फेट का, तो इसका कितना लूंगी, 1 मोल लूंगी, है ना। ये मैंने आपको अभी बताया था, देखिए कैल अपन उसमें देखते हैं रिएक्शन में, इसका तो 1 मोल लिया है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि 1 मोल, और इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को, इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, गेन करने के लिए 4 मोल सेरिक कंपाउंड चाहिए, सेरिक चाहिए। अब सेरिक आएगा कहाँ से, सेरिक अमोनियम सल्फेट से, ठीक है, सेरिक अमोनियम सल्फेट से आएगा, सेरिक अमोनियम सल्फेट से। तो इसके कितने लेंगे, मुझे 4 मोल लेने पड़ेंगे, ध्यान से समझिए धीरे धीरे, यानी इसके तो 4 मोल और इसके 1 मोल लेंगे। इसीलिए देखिएगा जरा फैक्टर कैलकुलेशन में, इसके 4 मोल लिए सेरिक अमोनियम सल्फेट के, इसका 1 मोल लिया। 1 मोल का वेट इसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। अब ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, ऑर्सेनिक का एटॉमिक वेट प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट। कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, 197.84 ग्राम। ये तो आपको समझ में आ गया, यानी इसका 4 मोल सेरिक अमोनियम सल्फेट इसके कितने के बराबर होगा, 197.8 ग्राम मोल के बराबर। और सेरिक अमोनियम सल्फेट का कितना सोल्यूशन बनाया है मैंने यहाँ पे, 1000 ml सोल्यूशन बनाया है, जो कितना मोलार होगा, 1 मोलार। ठीक है, जब इसका 4 मोल इसके एक के बराबर होगा, इसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, 1 मोल का मतलब उसके एटॉमिक वेट के बराबर, एटॉमिक वेट तो नहीं, उसके एटॉमिक नहीं, उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा, इसके एटॉमिक वेट को जोड़ के। 1 मोल, तो 1 मोल कितने के बराबर होगा, 4 मोल कितने के बराबर है, इसके मॉलिक्यूलर वेट के। तो 1 मोल 4 से क्या कर दिया, 1 कर दिया, तो यहाँ पे 4 का डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 49.46 ग्राम। यानी कि 1 मोलार 1000 ml सेरिक अमोनियम सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो कितने कितने ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के बराबर होगा, 49.46 ग्राम। यहाँ पे हर जगह आप आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड लिखेंगे, मैंने लिखा नहीं, 49.46 ग्राम आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। मतलब कि इस लाइन का मतलब समझिए,
ब्यूरेट से यदि मैं 1000 ml सैरिक अमोनियम सल्फेट गिराती हूँ ना, ब्यूरेट में मैंने क्या लिया है, सैरिक अमोनियम सल्फेट लिया है। यदि वो 1000 ml सैरिक अमोनियम सल्फेट में ब्यूरेट से गिराती हूँ, तो इसका कितना ग्राम यूज होगा आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का, 49.46 ग्राम। ठीक है, 1000 ml गिराती हूँ तो 49.46 ग्राम यूज होगा। यदि मैं फैक्टर मतलब 1 ml के लिए कैलकुलेट करना होता है, 1 ml सैरिक अमोनियम सल्फेट लूंगी तो यानी 1 ml ब्यूरेट से गिराऊंगी तो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड का कितना काम में आएगा, 0.04946। कैसे आया ये, 1000 को 49.46 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे 1 ml के लिए कैलकुलेट करना है। लेकिन अभी तक मैं क्या पढ़ रही थी, 1 मोलार के लिए, लेकिन मैंने अपना सैरिक अमोनियम सल्फेट कितना बनाया है, 0.1 मोलार। कितना बनाया है देखिए जरा, 0.1 मोलार बनाया है। तो 0.1 मोलार के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी मुझे, तो 0.1 मोलार के लिए और 10 से डिवाइड कर दिया। ये 1 मोलार के लिए कैलकुलेशन है, तो 0.1 मोलार के लिए और 10 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया, 0.00496 यही इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया। जो इसका मतलब 1 ml 0.1 मोलार 1 ml सैरिक अमोनियम सल्फेट कितने आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड के इक्विवेलेंट होगा, 0.00496 ग्राम। तो यही फैक्टर हो गया जो आपको यहां लिखना पड़ेगा।